खुद को शांत और संतुष्ट रखने के लिए गौतम बुद्ध ने कई शिक्षाएं दी हैं, जिनमें से 10 मुख्य नियम और कहानियां निम्नलिखित हैं। 1. ध्यान, मेडिटेशन। नियमित ध्यान करने से मन को शांत और स्थिर किया जा सकता है। ध्यान न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि आंतरिक संतुलन भी स्थापित करता है। 2. सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच रखने से मानसिक शांति मिलती है। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने की कोशिश करें। यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक होता है। योगा। योग मन और शरीर को शांत करने का एक प्रभावी तरीका है। योगा करने से मानसिक स्पष्टता और शांति प्राप्त हो। 4. प्रकृति में समय बिताना, स्पेंड टाइम इन नेचर। सुबह की सैर करना और हरियाली में समय बिताना मन को शांति प्रदान करता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में मदद। 5. सफलता को याद करना, रिकॉल योर सक्सेसेस। अपनी पिछली सफलताओं को याद करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मन प्रसन्न होता है। इससे मानसिक शांति भी मिलती है। 6. वर्तमान में जीना, लाइव इन द प्रेजेंट। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीने की कोशिश करें। यह मन को शांत रखने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। 7. मंत्र जाप, चांटिंग मंत्रास। मंत्र जाप करने से मानसिक शांति मिलती है। AUM या अन्य मंत्रों का जाप मन को शांत और स्थिर करता है। 8. डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिवाइस का सीमित उपयोग करें और नियमित ब्रेक्स लें। इससे मानसिक स्पष्टता और शांति में वृद्धि होती है। 9. प्रार्थना, प्रे टू गॉड। नियमित प्रार्थना करने से आंतरिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह एक शक्तिशाली तरीका है मन को शांत करने का। 10. साधारण जीवन जीना, सिंपल लिविंग। साधारण और सादगीपूर्ण जीवन जीने की कोशिश करें। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि संतुष्टि और शांति पाने के लिए हमें जीवन में सादगी अपनानी चाहिए और अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। इन नियमों को अपनाकर आप अपने जीवन में शांति और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में बताया। एक ऐसा शासक जिसके पास थी सोने और हीरे की खान, मगर कंजूस इतना कि सिगरेट का बचा हिस्सा भी पी जाता था। दुनिया में आपने एक से बढ़कर एक कंजूस देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शासक के बारे में जिसके पास हीरे, सोने और नीलम पुखराज जैसे बहुमूल्य रत्नों की खान थी। सोने की ईंटों से भरे ट्रक बगीचे में खड़े रहते थे। हीरे का इस्तेमाल वो पेपर वेट के तौर पर करता था, लेकिन फिर भी पाई बचाने के लिए नई तरकीबें तलाश करता था। राजसी वस्त्रों की बजाय बगैर इस्त्री किया हुआ सूती कुर्ता पजामा और पैरों में साधारण सी चप्पल पहनता था। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के शासक निजाम की। आजाद भारत में जिसे दुनिया का सबसे अमीर लोगों में से एक माना जाता था, लेकिन लोगों के बीच उसके राजसी ठाट बाट नहीं बल्कि कंजूसी के किस्से मशहूर थे। $230 बिलियन से भी अधिक थी संपत्ति। साल 1911 में उस्मान अली खान हैदराबाद के निजाम बने थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब भी हैदराबाद के निजाम वहीं थे। उन्होंने 1911 से 1948 तक हैदराबाद पर शासन किया। उस्मान अली खान की कुल संपत्ति उस वक्त $230 बिलियन से भी अधिक बताई जाती थी। इतना ही नहीं, निजाम के पास अपनी करेंसी थी। सिक्का ढालने के लिए अपना टकसाल था। 100 मिलियन पाउंड का सोना, 400 मिलियन पाउंड के जवाहरात थे। इसके अलावा उस समय दुनिया के सबसे महंगे हीरों में से एक माना जाने वाला जैकब हीरा था, जिसकी कीमत करीब 50 पाउंड के बराबर थी। इतना ही नहीं, माणिक, मुक्ता, नीलम, पुखराज, सोने की ठोस ईंटें और मोतियों से भरा खजाना था। लेकिन फिर भी निजाम की कंजूसी ने सबको पीछे छोड़ दिया। मेहमानों की छोड़ी सिगरेट भी नहीं छोड़ते थे। शहूर लेखक डोमिनिक लैपियरे और लैरी कॉलिंस अपनी किताब में निजाम की कंजूसी के किस्सों के बारे में लिखा है कि निजाम ऐसे संस्थानों के मालिक थे जहां सोने के बर्तनों में खाना परोसा जाता था, लेकिन वे खुद साधारण दरी पर बैठकर मामूली प्लेटों में भोजन करते थे। अगर उनके घर में आया मेहमान सिगरेट पीकर छोड़ जाए तो वो उसका बचा हिस्सा भी पी जाते थे। 35 सालों तक पहनते रहे एक ही टोपी वे अक्सर मामूली कुर्ता पजामा पहनते थे, जिस पर इस्त्री भी नहीं कराते थे। पैरों में साधारण चप्पल और फटे हुए जूते पहना करते थे। उन्होंने 35 सालों तक एक ही तुर्की टोपी पहनी थी। उसकी हालत ऐसी थी
कि उसमें फफूंद लग गई थी और उसकी सिलाई उखड़ चुकी थी। कहा जाता है कि निजाम के शयन कक्ष में पुराना पलंग, टूटी टेबल और कुर्सियां, राख से लदी एक ऐश ट्रे कचरे से फेंकने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। कहा जाता है कि जब साल 1965 में भारत और चीन का युद्ध हुआ तो निजाम ने भारत को मदद के रूप में 5000 किलो सोना भेजा था। यह सोना लोहे के बक्सों में भेजा गया था, लेकिन निजाम इतने कंजूस थे कि उन्होंने सोना दिल्ली भेजते वक्त कहा था कि हम सिर्फ सोना दान दे रहे हैं, इसलिए इन लोहे के बक्सों को वापस हैदराबाद भिजवा दिया जाए। आज भी निजाम फैमिली है अरबों की मालिक। 1947 में भारत की आजादी के बाद निजाम ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी करीबी पाकिस्तान से बढ़ गई थी। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद में घुसकर ऑपरेशन पोलो चलाया और इसके हैदराबाद भिजवा दिया जाए। आज भी निजाम फैमिली है अरबों की मालिक। 1946 में भारत की आजादी के बाद निजाम ने भारत में मिलने से इनकार कर दिया था, लेकिन उनकी करीबी पाकिस्तान से बढ़ गई थी। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने हैदराबाद में घुसकर ऑपरेशन पोलो चलाया और इसके बाद निजाम के हैदराबाद राज्य का भारत में एकीकरण हो गया। इस तरह उस्मान अली खान के शासन का अंत हो गया। कहा जाता है कि आज भी निजाम फैमिली के करोड़ों अरबों रुपये विदेशी बैंकों में जमा हैं, जिसके लिए उसके वंशज अदालतों में लड़ाइयां लड़ रहे हैं।